अस्सलाम एवरीवन। इस वीडियो में मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि जब हम एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते हैं तो एनाटॉमी में कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जो हमें बेस्ट यील्ड दे सकती हैं, और किन बुक्स को किस हद तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले हम बात करते हैं उस हिसाब से पढ़ने की कि जिसमें हमने कम से कम मतलब उतना तो पढ़ना लाजमी है, मतलब कम से कम उतना ज़रूर कवर करना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा की बात करेंगे तो वो फिर अच्छे मार्क्स की बात आएगी। तो आपको जब एनाटॉमी की बात करते हैं तो जनरली जो आपके हमारे यहाँ जो बुक्स होती हैं, हमारे यहाँ नहीं मतलब मोस्टली यही होती हैं हर एरिया में, कि आपको BD 84 नज़र आती है, स्नेल नज़र आती है, फिर KLM यानी कि जिसको वो केथ एल मूर की जो बुक है उसे KLM नॉर्मली कहते हैं एनाटॉमी की, काफ़ी बड़ी सी बुक है वो होती है। RJ लास्ट एनाटॉमी की, लास्ट एनाटॉमी जिस पे लिखा होता है, ये वाली बुक होती है। कनिंगहैम कभी कभी ये भी रिकमेंडेड बुक्स में आती है। ठीक है, तो बहरहाल मोस्टली जो है वो ये 4 बुक्स के नाम तो आप अक्सर सीनियर से सुनते हैं, कोई आपको कोई बता रहा है, कोई बता रहा है, हर कोई अपनी मर्जी से बताते हैं। देखिए एक बात याद रखनी है, पहली बात तो ये होती है कि स्टूडेंट वाइज ना थोड़ी थोड़ी सी बात डिफर कर जाती है, कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको चाहिए होता है कि यार हमें लिखी लिखाई हेडिंग्स बनी हुई मिले कि ये वाली जगह दिस इज द उसका इंटीरियर साइड, दिस इज द, आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, आप हर चीज़ का स्ट्रक्चर को पहले पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। इंटीरियर साइड है ये, उसकी पोस्टीरियर साइड है ये, उसकी ब्लड सप्लाई, ये नर्व सप्लाई, ये लिम्फेटिक है, ये उसका हेड है, ये टेल है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें हर चीज़ हेडिंग वाइज अलग अलग लिखी हुई मिले, उन्हें इस तरह से बेहतर लगता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ज़ाहिर हर किसी को अपना पता होता है, जो कहते हैं कि यार हमें एक पूरी स्टोरी जब तक नहीं बनी हुई ना कि यार ये दिस इज़ द हेड, यहाँ से चीज़ गुजर के आ रही है और फिर वो नीचे जा रही है और फिर वो ऊपर आती है, मतलब अगर मैं किसी आर्टरी की बात करती हूँ, एक तरीका ये है कि मैं सपोज मैं कह रही हूँ कि मैंने आर्टरी के रिलेशंस बताने हैं ऑन द फीमर। ठीक है, फीमर आपकी वो बोन है, ये थाई बोन जो होती है आपकी, ठीक है, थाई के रीजन में, लोअर लिम्ब में फीमर बोन है। मैंने उसमें किसी आर्टरी के रिलेशन बताने, एक मेरा तरीका ये है कि मैं लिख दूं कि फीमर के एंटीरियर साइड पे ये आर्टरीज, फीमर के पोस्टीरियर साइड पे ये आर्टरीज, लैटरल पे इनिमरेट कर दूं, मीडियल पे इनिमरेट कर दूं। एक तो ये तरीका होगा। एक तरीका ये होगा कि मैं पूरी स्टोरी लाइन बना के लिखूं कि यार ये वाली आर्टरी है, लाइक जैसे हम कह दें कि कोई एक आर्टरी का नाम ले लेते हैं, कोई भी जो मेरे जहन में कोई भी नहीं आ रही, बहरहाल कोई भी एक आर्टरी है जो शुरू इधर से हो रही है, फिर वो नीचे आ रही है, फिर वो लैटरली टर्न करती है एंड देन इट गोज टू मीडियल साइड, और वहाँ से वो दूसरी शुरू, उसका नाम चेंज हो जाता है, फिर दूसरी आर्टरी गए और फिर उसकी पूरी कहानी बताएं, फिर तीसरी कहानी बताएं। एक तरीका ये होता है। अब ये कहानियों वाला तरीका एक ये हेडिंग्स वाला तरीका, तो बुक्स इस हिसाब से डिफर करती हैं। ठीक है, अगर आपको हेडिंग्स के साथ हर बात एक्सप्लेनेशन चाहिए तो BD इज़ द बेस्ट बुक। ठीक है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको स्टोरीज बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, समझाया हुआ है उन्होंने लेकिन किसी हद तक समझाया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया हुआ, लेकिन हेडिंग्स सारी बनी हुई है, आपको पढ़ना बहुत आसान है इसमें। तो BD 84 इज़ अ वेरी ईजी बुक इन दैट केस। मोस्टली स्टूडेंट्स, टीचर्स तो कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते, टीचर्स को BD अक्सर बहुत बुरी लगती होती है, बिकॉज वो उनने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ और वो बच्चों के लिए बहुत आसानी से उनने हेडिंग्स बना दी, पता नहीं टीचर्स को क्यों बुरी लगती है। और यस, जो सबसे आपकी बड़ी एनाटॉमी की बुक है उसका तो मैं नाम ही लिखना भूल गई, ग्रेज एनाटॉमी। टीचर्स का दिल होता है कि बच्चे ग्रेज पढ़े। ठीक है, जो इतनी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एनाटॉमी है कि शायद 350 के अगर स्ट्रेंथ हो क्लास की तो एक बच्चा ग्रेज पढ़ता होगा या 2 पढ़ते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते मुझे पता। अच्छा, तो BD जो है ना वो टीचर्स को बहुत बुरी लगती है, लेकिन इस हिसाब से बहुत अच्छी है कि आपको हेडिंग्स मिल जाती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसी बुक जो होती है उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं क्योंकि कुछ एरियाज में वो डिफिशेंट होती है। लेकिन अगर आपने एटलीस्ट पढ़ना है, मतलब आप कहते हैं कि बस पासिंग मार्क्स मिल जाए किसी तरह, तो पूरी की पूरी फिर BD को तो बिल्कुल, अगर आप ये फॉलो करें तो फिर इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ये सारी करनी है, लाजमी करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स तो कम से कम मिले, आप एक अच्छे या मुनासिब गुजारे से पास तो हो जाए। फिर हमारे पास जो ये है KLM है, ये RJ लास्ट है, ये दोनों अच्छी एक्सप्लेनेटरी बुक्स हैं, इनमें आपको बाकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, स्पेशली KLM में। ठीक है, इन KLM में डायग्राम्स भी बहुत अच्छी हैं और साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छी दे देते हैं। जो स्नेल है ना, ये इन दोनों की आप समझिए दरमियान की बुक है स्नेल। तो स्नेल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करना चाहते हैं बिकॉज ये भी शॉर्ट है, मतलब थोड़ी कम लिखी हुई है। KLM RJ लास्ट काफ़ी एक्सटेंसिव बुक्स हैं, तो स्नेल जो है ना वो मुझे बहुत डेफिशिएंट लगती है बहुत सारी एरियाज में, तो इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं रिकमेंड करती। कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हैं जो स्नेल को एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं, तो वहाँ पढ़ना आपकी मजबूरी होती है, लेकिन फिर आपने साथ एसोसिएटेड KLM या RJ लास्ट में से कुछ ना कुछ चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती हैं। ये वाली बुक को हम निकाल देते हैं, ये बहुत ही कम होती है कि कभी पढ़ी जाए वरना छोड़ देते हैं।
ग्रेज की जहाँ तक बात है ना यार, ये इंसाइक्लोपीडिया, अगर आपका बहुत ज़्यादा एनाटॉमी पढ़ने का दिल है तो फिर आप ग्रेज के लिए जाएंगे, जो कहते हैं कि बस तबाही फेर दें। वैसे तबाही भी ग्रेज क्या, तबाही भी इन दो तीनों बुक्स को मिला के तबाही भी फिर जाती है, आपकी डिस्टिंक्शन भी आ सकती है तबाही से, मेरी मुराद है। तो ग्रेज डिस्टिंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, आई एम टेलिंग यू। आपको पढ़ने का शौक है अगर एनाटॉमी, फिर आप ग्रेज के लिए जाएं। लेकिन उसमें फिर वही बात आती है कि आप जब ग्रेज पढ़ने लग जाते हैं ना, तो आप फिर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहते बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम से हट के भी उसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं। अगर आपने मार्क्स स्कोरिंग की बात करनी, एग्जाम ओरिएंटेशन की बात करनी, तो फिर आप इनमें से कुछ बुक्स का मिक्सचर बना लें, वो मैं कहूँगी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो अब पढ़ना क्या है आपने, आपने एक मुनासिब, पहली बात तो अपने हिसाब से देखना कि आपको समझ क्या आती है। आपको हेडिंग्स बनी हुई चाहिए, आपको पूरी स्टोरी चाहिए। नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम में आप जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो वो बीटी पढ़ें, पूरी जो उसमें लिखी हुई बातें, साथ उसमें वो केएलएम और आरजे लास्ट को इतना शामिल रखें कि उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बीडी नहीं कवर करती, वो आपने वहाँ से करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मैं अलग अलग से ना हर किसी, फिर मुझे रीजन के हिसाब से वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह तो रीजन्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे, कि हेड एंड नेक में जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो सपोज लोअर लिम्ब की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात मैं कर रही हूँ। लोअर लिम्ब में आपकी जो साइकिल है, गेट साइकिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। गेट साइकिल अक्सर आती होती है आपके एसईक्यूज में भी, वो बीडी में कहीं भी नहीं लिखी हुई, उन्होंने बहुत थोड़ी सी लिखी है। केएलएम में गेट साइकिल बेहतरीन लिखी हुई है, उससे अच्छी मुझे कहीं और नजर नहीं आई, तो उसके लिए फिर आपने केएलएम उठानी है। इसी तरह कोई और एक टॉपिक है लोअर लिम्ब का, जिसके लिए आपको केएलएम उठानी पड़ती है। फिर अगर मैं आप बात करूँ सेकेंड ईयर में, आप जब पढ़ते हैं ये थॉरेक्स एब्डोमेन वगैरह, उसमें एब्डोमेन में डायफ्राम और उसके रिलेशंस वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो बीडी ने नहीं अच्छे लिखे, वो फिर आपको आरजे लास्ट से पढ़ने पड़ते हैं। आरजे लास्ट ने डायफ्राम और उसके रिलेशंस बेहतरीन लिखे हैं। तो ये मैं आपको ना रीजन वाइज वीडियो बना के तो उसमें बता दूंगी कौन सा रीजन जो है वो कौन सी बुक से उसमें आपने टॉपिक्स रेफर करने हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपको नहीं पता होता कि कहाँ से करने हैं, ठीक है। लेकिन एज अ जनरल आपको स्टार्ट जो करना है, मतलब जो मैंने किया था, आई स्टार्टेड अप विद दीज 3 बुक्स, मैंने इनको पिक किया था। याद रखना न्यूरो एनाटॉमी ना स्नेल से अच्छी कहीं भी नहीं है, मतलब एज आपको एग्जाम के लिए बेस्ट जो हेल्प करेगी न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है। आपने न्यूरो एनाटॉमी का पूरा एक रीजन होता है, उसके लिए आपकी स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी की जो बुक है पूरी आप वो लेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी इज बेस्ट फॉर न्यूरो एनाटॉमी, उसके लिए स्नेल रेफर करते हैं। बाकी जनरल स्टूडेंट्स, अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले स्नेल पढ़ने पे जोर नहीं दे रहे, तो यू विल चूज आइदर बीडी या स्नेल, जिसमें से बीडी ज्यादा रिकमेंडेबल है एज अ टेक्स्ट बुक, यानी आपने पूरा पूरा इसको पढ़ना है, और एसोसिएटेड टॉपिक्स आपने केएलएम और आरजे लास्ट से पढ़ लेने हैं, ठीक है। सिर्फ एसोसिएटेड टॉपिक जो मैं आपको रीजन के साथ साथ बताती जाऊंगी। लेकिन अगर आपको इस तरह से हेडिंग्स से बातें समझने के बजाय आपको कहानियां पसंद हैं, आप चाहते हैं कि पूरी स्टोरी लिखी हुई हो, तो फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक के तौर पे केएलएम रख लें, ठीक है, टेक्स्ट बुक रख लें, और एसोसिएटेड बातों के लिए आरजे और बीडी के साथ चलते रहें। सही हो गया। न्यूरो एनाटॉमी स्नेल है, उसको कुछ नहीं छेड़ी, बाकी रीजन्स की बात कर रही हूँ। बाकी रीजन में फिर हम इस तरह चलाते हैं, कौन से रीजन में कौन सी बुक साथ एसोसिएटेड इस्तेमाल करनी है, फिर मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में बता दूंगी। तो ये बात अपने जहन में रखनी है, और अगर तक कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।